हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के अंदर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे CSS क्या होता है, कैसे काम करता है और उसका प्रैक्टिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आज इस वीडियो में हम जानेंगे CSS का फुल फॉर्म क्या होता है और CSS कौन सी लैंग्वेज है। तो देखो, CSS इज़ अ कास्केडिंग स्टाइल शीट इस लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कास्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है, यूज टू स्टाइल टू डिज़ाइन वेब पेजेस। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, जब भी कोई हम वेब पेजेस बनाते हैं, तो उसके अंदर जो भी कलर होता है, जो भी डिज़ाइन होती है, वो सब किसके थ्रू करी जाती है? CSS के थ्रू, ठीक है। HTML मेक अ स्ट्रक्चर, मतलब HTML का क्या यूज़ होता है? ओनली स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑफ अ वेब पेज। एंड CSS मेक इट इज़ लुक ब्यूटिफुल, लाइक जिसमें अगर हम कलर कर दें, जिसमें हम क्या कर दें, जिसमें हम कोई एनिमेशन लगा दें, कोई पॉपअप लगा दें, वो सारी चीज़ें CSS के अंदर क्या क्या चीज़ होती है उसको ज़रा देख लो। देखो, CSS के अंदर कलर होता है, फॉन्ट्स होता है, स्पेसिंग होती है, लेआउट होती है, बैकग्राउंड होती है, बॉर्डर होता है, ओवर ऑल डिज़ाइन होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, मैं इस वीडियो में आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, ये मेरी डेफिनेशन हो गई, देन मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखो, इट हेल्प टू कीप HTML कंटेंट एंड डिज़ाइन के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। सेपरेट द वेब पेज, बिकम क्लीन, ईजी टू एडिट एंड प्रोफेशनल। जितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लाइक अमेज़ॉन हो गई, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई। जैसे मैं आपको अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने थोड़ा स्विगी वेबसाइट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्विगी को ओपन करा, ये जो इंटरफेस खुल के आया है मेरे सामने, ये जो वेबसाइट खुल के आई है, तो देखो ये क्या चीज़ है। ये एक इमेज है, ये एक फ़ोटो है, ये देखो ये क्या है। ये सब कलर से करा हुआ गया है, ये सब कलर है पीछे का। ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, पीछे का एक ऑरेंज कलर है। देखो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब CSS के थ्रू करा गया है, बिना CSS के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और देखो, और वेबसाइट देख लेते हैं ना। जितनी भी तुमको वेबसाइट दिखती हैं वो सब CSS के थ्रू ही काम करती हैं। जैसे लाइक मैंने ये वेबसाइट खोली जोमेटो, जैसे ही मैंने खोली, मैं इस पर गया, मैं डाइनिंग लेआउट पे गया। देखो ये इमेजेस है, ये सब CSS के थ्रू पॉसिबल है। देखो, और देखो एक चीज़ देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखना एक हल्का सा पॉपअप होकर आ रही है, इमेज आ गई। देखो हल्की सी, और देखो इधर देखना, अब नहीं है, एक बार आई थी, एक बार आई थी, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो एक चीज़ देखो, जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ, देखो शेडो हो जाती है, शेडो बन रही है ना, ये शेडो बन रही है। देखो ये देखो, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये निकल के आ रही है इमेज। तो ये सब किससे पॉसिबल है? ये सब CSS के थ्रू पॉसिबल है, बिना CSS के ही पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं अपने कंटेंट पे, है ना। HTML क्या होता है? HTML ओनली स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है। CSS में क्या होता है? मेकअप लगा दो, उसमें स्टाइल कर दो, डिज़ाइन कर दो, वो सब हमारी CSS की होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। HTML जस्ट लाइक ये स्केलेटन की तरह होता है। और देखो ये स्केलेटन है पूरा, जिसमें ओनली हड्डी है, ठीक है। CSS का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर हम स्किन लगा दें। क्या लगा दें? स्किन लगा दें। हमने यहाँ पे स्किन लगा दी तो ये ऐसे हो गया, इसको हमने कपड़े पहना दिए। JS का क्या मतलब होता है? एक ब्रेन, मतलब वो क्या काम करेगी। ब्रेन, बिना ब्रेन, मतलब बिना ब्रेन अगर हम इसको JS को हटा दें तो हमारा इतना तो स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन जो भी ब्रेन है वो हमारा जावास्क्रिप्ट कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल में एक बार ले लेता हूँ, अगर हमको कोई कार डिज़ाइन करनी है, कार का कोई चीज़ कर रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम? HTML में हमने कार बना ली, मतलब एक ओनली स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, मेटल वगैरह की सारी चीज़ें लगा दी, सब हो गया। अब हमने उस पर पेंट कर दिया, वो क्या हो गई? CSS हो गई। अब हमने उस पर इंजन लगा दिया जो कि वर्किंग है, तब वो कार चलने लायक हो गई, मतलब वर्किंग कर रही है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? JS के थ्रू। CSS का क्या मतलब होता है? कलर करना, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इसके आ जाते हैं कोड पर, है ना। देखो सबसे पहले समझ लो 3 लाइन की CSS होती है, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तीनों का मैं प्रैक्टिकल में भी आज इस वाली वीडियो में कराएं, देन या फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS क्या होता है?
इफेक्ट वन ओनली वन एलिमेंट, इसका क्या मतलब होता है? देखो जैसे मान के चलो मैंने ये दो कोड बनाए, ये कोड 1 है ये मेरा, और नीचे वाला मेरा कोड 2 है, ठीक है। मैंने कोड 1 बनाया, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा दिस इज लाइन CSS, ठीक है। और मैंने यहाँ पे वो लिखा स्टाइल कलर ब्लू, कलर क्या हो जाना चाहिए, ये जो टेक्स्ट लिख रहा है इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, कलर होना चाहिए ब्लू, और फॉन्ट साइज होना चाहिए 20 पिक्सल। अब भैया इसका मतलब क्या है? तो देखो मैंने इसको करा कॉपी, राइट क्लिक करके मैंने करा कॉपी, और मैं आके यहाँ पे और फटाफट मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली HTML रन, ये अभी इसको मैंने हटाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है, ये मैंने लिख दिया। दैन उसके बाद फिर मैंने करा था, देखो क्या हुआ है, एक भैया ये लाइन यहाँ पे आ गई है, यही लाइन यहाँ पे आ गई है, लेकिन इसका जो कलर है वो ब्लू हुआ है। क्या हुआ है? इसका जो कलर हुआ है वो ब्लू हुआ है, एंड जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल हुआ है। अब इस फॉन्ट साइज़ का मतलब क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे 120 करा, अब देखना ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखो ये होता है फॉन्ट साइज़, मतलब साइज़ मतलब बड़ा छोटा ये सब, ठीक है। ब्लू, अगर मैं यहाँ पे रेड कर दूँ तो ये रेड कलर का आएगा। आ गया समझ में आपकी में? कुछ नहीं है, बस एक पैराग्राफ लगाओ, स्टाइल लगाओ, कलर रेड, एंड फॉन्ट साइज़ बनाओ 120 पिक्सल, ठीक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट, देन रन, ओके। अच्छा अब एक दूसरा देख लेते हैं इसमें, एक ये तो हमने पहला प्रैक्टिकल करा था, इसी अभी हम दूसरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिकल देखो, ये इसमें हमने ये बनाया है। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो हमने क्या बनाया, यहाँ पे पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर हमने स्टाइल लगाई, स्टाइल के अंदर हमने कलर ब्लू लगा दिया, ठीक है। हमने यहाँ फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल का भी हो गया, तो ये हो गया हमारा 20 पिक्सल का, सेम चीज़ पहले वाले की तरह। अब हमने कुछ चीज़ें और चीज़ें ऐड करी, जैसे हमने कलर तो लगा दिया ब्लू, अब हम चाहते हैं एक नया पैराग्राफ बने जिसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, देन मैंने कोड रन करा, ठीक है। अभी देखिएगा क्या हुआ, ये आ गया। अभी कैसे क्या हुआ है? सबसे पहले इसमें देखो, इस वाले पैराग्राफ में, कौन से वाले में? इस वाले पैराग्राफ में, वो तो पैराग्राफ आपके वहीं क्लोज हो गया। अब हमने इस वाले पैराग्राफ में लिखा स्टाइल कलर को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया, मतलब जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब ब्लू कलर में हो गया, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हमने अपनी मर्जी से रख दिया कि भाई 20 पिक्सल है, 50 पिक्सल है। अगर मैं अब 50 पिक्सल करता हूँ तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बस इस वीडियो को इस लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी CSS समझ में आ जाएगी आराम से, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा CSS का वर्क कैसे कर रही है। फॉन्ट साइज़ हमने लगा दिया 50 पिक्सल, तो देखो साइज़ बढ़ गया इसका, ओके। अब हमने लगा दिया बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। अब इसका क्या मतलब है? जितना भी इसका बैकग्राउंड है, देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ऑरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये बताओ, ये डॉट 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 कैसा है? इसको बोलते हैं बॉर्डर। क्या बोलते हैं? बॉर्डर। देखो इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा? बॉर्डर 12 पिक्सल डॉटेड। डॉटेड का क्या मतलब होता है? देखो डॉट 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 डॉट, तो ये सब क्या है? डॉट 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 बन के आते हैं। डॉटेड हमने रेड लगा दिया। अच्छा अब देखो मैं इसको कर देता हूँ येलो, ठीक है, और इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर को ब्लू, या फिर मैंने कर दिया रेड। देन मैंने कोड रन करा तो देखो चेंज हो गया, आ गया समझ में आपको? कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड कर दूंगा, देन कोड को रन करेंगे तो देखिएगा, तो देखो ये सॉलिड होता है, मतलब जिसमें कुछ भी डॉटेड ना हो, कहीं भी कोई लाइन ब्रेक ना हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉटेड कर दिया, देन मैंने कोड रन कर दिया। अच्छा अब इस BR का क्या मतलब होता है? देखो इस BR का क्या मतलब होता है? अगर मैं इस BR को हटा देता हूँ यहाँ से, अब अगर मैं कोड रन करूँगा तो क्या होगा? अब अगर कोड मैंने रन करा तो देखो एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। वो यहाँ पे जगह नहीं थी ना, इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा था, लेकिन आंसर जो आएगा वो एक लाइन में आएगा, ओके। अच्छा लेकिन अगर मैं यहाँ पे BR लगा दूँ, देन रन करूँ, अब मैं चाहे कितना भी इधर उधर करूँ, मेरा आंसर उसी नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। आगे समझ में? ठीक है, ठीक है। ये तो रही सिंपल सा प्रैक्टिकल CSS का, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों का यूज़ करा है, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर, ओके। बॉर्डर में एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे 12 पिक्सल है, अगर मैं इसको 120 पिक्सल कर दूँ तो बताओ क्या होगा? ये बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। देखो ये कितने बड़े बड़े हो गए, ओके, क्योंकि इसका बॉर्डर आपने बहुत बढ़ा दिया, ओके। देखो अब इसी में एक दूसरा कोड, ठीक है, दूसरा कोड देखो,
ये कैसे बना है, इसके कुछ फीचर्स है वो भी आप समझ लो। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, अगर आपको कोई भी लाइन या फिर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप टाइम स्पेंड के थ्रू कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बना दिया, ये बना दिया हमने पैराग्राफ। फिर हमने एक H1 बनाई, H1 में हमने क्या बना दिया, एक H1 में रेड हेडिंग नाम की लिख दिया और इसके अंदर लिख दिया हमने स्टाइल कलर रेड, ओके। कलर हमने रेड कर दिया, तो देखो कलर हमारा रेड हो गया, कलर रेड हमारा ये वाला रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा, नीचे लिख दिया फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज हमने 20 पिक्सल बना दिया, ठीक है। ये हमारा फॉन्ट साइज बोल के बिग टेक्स्ट साइज। अच्छा, इसी को अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूँ तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने सेम करा था अभी, अगर मैं यहाँ पे 81 कर दूँगा तो सिंपल सी बात है इसका साइज़ बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया, फॉन्ट साइज बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा नीचे वाले में देखो डिप का मतलब क्या होता है, डिप का मतलब होता है एक डिब्बा, लाइक डिप मतलब एक बॉक्स, एक कंटेनर, इसको हम बोलते हैं कंटेनर। मतलब भैया समझ में नहीं आया, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये एक बॉक्स है, मतलब एक बॉक्स आप बना लो, एक बॉक्स आपने बना लिया तो ये आपका एक डिव हो जाएगा, ठीक है। ये अभी आगे समझ लीजिए, आगे बहुत सारी वीडियो आएंगी ना CSS की, तो उसके अंदर हम डिव को बहुत डीपली देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डिव बनाया, स्टाइल बनाई, उसके अंदर हमने लिखा बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, तो देखो कौन सा हुआ है, ये हो गया बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, ठीक है। ये हमने 8 पिक्सल करा था, इस वजह से देखो ये वाला छोटा हो गया, और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, मतलब टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली बैकग्राउंड पे ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा, पैराग्राफ में हमने सेंटर टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया, ओके। देन स्पैन टैग, आप इसको भी भूल जाओ कि स्पैन और डिप का क्या मतलब है, बस आप ये समझ लो भाई कि अभी तो मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ ही कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कोड रन करा, ओके, कोई उसको आप भूल जाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, वो आ गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या करा मैंने, स्टाइल फॉन्ट वेट मैंने कर दिया बोल्ड, मतलब थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो देखो ये हो गया थोड़ा मोटा, ओके। नेक्स्ट में मैंने क्या करा, एक पैराग्राफ बनाया, स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू का क्या मतलब है भैया, मैंने बॉर्डर हम बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये जो बॉर्डर आपका बन रहा है ना ब्लू कलर का, ये बॉर्डर है, ठीक है। इस पर मैंने 2 पिक्सल मतलब थोड़ा छोटा, और सॉलिड मतलब कहीं कोई क्रैक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर डॉटेड लगा दूंगा, ठीक है, डॉटेड मैंने ब्लू कर दिया तो देखो डॉटेड आ जाएगा, ठीक है, आ गया डॉटेड बन के। और इसका जो साइज़ है देखो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अब देखो ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ओके। आगे समझ में आपको, ठीक है। अगले में क्या है, अगले में फिर पैराग्राफ है, इसको आप खोल लो। फिर मैंने पैराग्राफ बनाया, अच्छा इसमें मैंने लगाया पैडिंग का क्या मतलब होता है, पैडिंग का मतलब होता है स्पेस, इनसाइड स्पेस मतलब अभी देखिएगा, अब देखो मैं अभी इसी को बढ़ा देता हूँ 150, अभी देखिएगा ये यहाँ पे है ना पैडिंग एग्जांपल, अब देखिएगा क्या होगा, देखो क्या हुआ, स्पेस हो गया। लेकिन भैया अभी तो आपने बोला था इनसाइड, अभी मैं नेक्स्ट फाइट इसका खोलूँगा ना, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा अभी क्या होगा, अभी इसको स्किप कर दो, देन आगे वाला देखिएगा, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है H2 स्टाइल फॉन्ट साइज इटैलिक। अब इस H2 का क्या मतलब होता है, इस पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, अगर अभी तक आपने वो स्टार्ट द कोड वाली पुरानी PDF वीडियो नहीं देखी तो देखो चेक माई डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर देखो मैं अपनी सारी प्लेलिस्ट आ रही है इसके अंदर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, इसके अंदर मैंने आपको HTML पढ़ाया है, पाइथन की हमारी चल रही है और C लैंग्वेज की भी चल रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक CSS की आई है जिसका Day 1 है, ठीक है। देखो फॉन्ट स्टाइल मैंने इटैलिक लगा दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, लाइक थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मूव करते हैं थर्ड वाले पॉइंट में, CSS से बनी हुई एक इनलाइन CSS से बनी हुई एक वेबसाइट, इनलाइन CSS से बनी हुई एक वेबसाइट क्या है, इनलाइन CSS से बनी हुई एक वेबसाइट, इनलाइन CSS से बनी हुई एक वेबसाइट, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सबसे पहले देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक मिनट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, या फिर एक मैंने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, ठीक है।
देखो क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप HTML होता है, ये रूट होता है, हेडिंग हेडर हो गया हमारा, ये टाइटल हो गया, ठीक है। हमने एक बॉडी बनाई, बॉडी के अंदर हमने लिखा स्टाइल, मतलब हम पूरी बॉडी को क्या करना चाह रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी को हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करना चाह रहे हैं। तो देखो बैकग्राउंड कलर जितना भी है वो सब क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ओके, बैकग्राउंड कलर जितना भी है वो सब क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ओके, मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या बनाया, एक हेडिंग बनाई H1 में मैंने स्टाइल लगाया और कलर लगा दिया ब्लू, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दिया वहीं के वहीं, तो वो क्या हो गया, जो ब्लू टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर को हटा दूँ और देन रन करूँगा तो क्या होगा, वो जो टेक्स्ट है मेरा वो लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा लेट ये रिस्पॉन्स क्यों, हाँ देखो हो गया, ठीक है। देखो आगे इधर से, ठीक है, यहाँ पे सेंटर हम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, ये सारा मेरा पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने पैराग्राफ बनाया, यहाँ पे लिखा स्टाइल फॉन्ट साइज 80 पिक्सल और कलर मेरा कर दो। ये क्या होता है, ये हैश कोड होते हैं, यहाँ पे हैश कोड होते हैं। अब मैं इसको जगह यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया मान चलो रेड, आप नॉर्मल चाहो तो नॉर्मल कर दो और आप चाहो तो वैसे कर दो, ठीक है। आपको कोड याद होने पड़ेंगे वरना, ठीक है। देखो मैंने पैराग्राफ के अंदर ही सारा कंटेंट लिख दिया, तो ये मेरा पैराग्राफ। ओके, अच्छा अब मैंने एक डिव बनाया, डिव का मतलब, अच्छा अब डिव का मतलब समझो, डिव का मतलब जस्ट लाइक ए बॉक्स। अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि भाई एक ब्लैक कलर का एक बॉक्स है। ओके, एक ब्लैक कलर का एक बॉक्स है, ब्लैक कलर का नहीं वाइट कलर का एक बॉक्स है, जो इसके ऊपर एक बॉर्डर लग रहा है। सबसे पहले मैंने डिव बनाया स्टाइल बॉर्डर 12 पिक्सल, ठीक है। स्टाइल बॉर्डर 12 पिक्सल, मैंने बॉर्डर लगा दिया 12 पिक्सल का, ठीक है। अच्छा 12 पिक्सल मतलब 12 पिक्सल, देखो अभी मैंने समझाया था, अगर यहाँ पे 120 कर दो तो ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाएंगे। डॉटेड में लगा दिया, ब्लैक लगा दिया, तो ब्लैक कलर की आ गई, ठीक है। अच्छा देन मैंने पैडिंग, अब देखो अब आएगा आपको समझ में पैडिंग का मतलब। यहाँ पे मैंने पैडिंग लगाई, पैडिंग 15 पिक्सल, कितनी पिक्सल, पैडिंग 15 पिक्सल, पैडिंग 15 पिक्सल। अब देखना क्या होगा, अब मैं यहाँ पे इसको 150 कर दूँ, देन मैंने रन करा तो क्या हो गया, देखो अब आ गया आपको समझ में। अब देखो अंदर वाला जो स्पेस है वो बढ़ गया, क्या बढ़ गया, अंदर वाला जो स्पेस है वो बढ़ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, अभी पता चल जाएगा अभी आपको। अभी क्या हुआ, अंदर वाला जो स्पेस है वो घट जाएगा, अंदर वाला जो स्पेस है देखो ऑटोमेटिक, मतलब जो अंदर वाला जो स्पेस होता है ना वो बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इनसाइड स्पेस क्रिएट करना, ठीक है। मार्जिन जो होती है वो बाहर से स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे, है ना। यहाँ पे विड्थ का मतलब क्या होता है, देखो एक होती है हाइट, एक होती है विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। ये मेरी विड्थ हो गई। अब मैंने बैकग्राउंड कलर क्या लगा दिया, वाइट लगा दिया, कि भैया जो बॉक्स है वाइट कलर का, ये बैकग्राउंड कलर उसका वाइट लग रहा है, उसकी विड्थ है वो इतनी है, पैडिंग आपने इतनी लगा रखी है, बॉर्डर आपने इतना लगा रखा है, ठीक है। अब उस डिव के अंदर हमने दो चीज़ें बना रखी हैं, पहला बना रखा है H2, दूसरा बना रखा है पैराग्राफ। तो मैंने एक H2 बनाया जिसमें स्टाइल लगा दिया कलर ग्रीन, ओके। तो देखो मैंने कलर ग्रीन लगा दिया, ओके। ये वहीं के वहीं कोड खत्म हो गया। अब मैंने बनाया पैराग्राफ, मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसका मैंने फॉन्ट साइज रखा 16 पिक्सल बस, देन मैंने उसको क्लोज कर दिया, ओके। अब देखो ये आके आपका डिब्बा क्लोज हो गया, मतलब ये इतना डिब्बा आपका ख़त्म हो गया। अब अगर आप नेक्स्ट नीचे लिखोगे, मैंने कहा हेलो स्टार्ट डी कोड, देन मैंने कोड रन करा तो देखो क्या होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी लग रही है थी ना, पैराग्राफ के अंदर एक प्रॉपर्टी लग रही थी स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर और मार्जिन टॉप, मार्जिन का मतलब बाहर से स्पेस। आप चाहो तो इसको हटा दो, इसको नेगलेक्ट कर दो, इसका इतनी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर, देखो मैं तुरंत के तुरंत कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, आप भी इसको रन कर सकते हो, ठीक है, आप इसको रन कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है, तो देखो ये बन गया पैराग्राफ, ओके। आप इसमें कलर भी लगा सकते हो, यहाँ पे हमने लगा था कलर ग्रीन, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा, देन मैंने कॉपी पेस्ट करके मेरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी इस तरह से, कलर ग्रीन हो गया। आप चाहो तो इसको रेड भी कर दो, थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई रेड हो गया, तो हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल CSS की। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड बने रहिए इस चैनल पे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।